किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जेब खाली हो, मना करते नहीं देखा, पापा से अमीर इंसान नहीं देखा। नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज भारती। माँ की ममता, माँ के प्यार पे तो बहुत लोग लिखते हैं, लेकिन पापा के प्यार पे कोई नहीं लिखता। कहानी है कि लड़के की है जो इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था। उसके पापा जी काफ़ी कहते थे, बेटा तुम पढ़ो लिखो, काफ़ी पढ़ो, आगे भी पढ़ाई करो, अच्छे इंजीनियर बनो, बड़े इंजीनियर बनो। लेकिन लड़के का एक सपना था कि मुझे एक बाइक मिल जाए तो अपना जो है सपना पूरा हो जाए। बस उसकी ये ख्वाहिश थी कि मेरे को एक बाइक मिल जाए, बहुत अच्छी सी बाइक मिल जाए, आराम से मैं पापा से रोज़ कहता था, जब भी सुबह शाम हो, पापा जी मुझे एक बाइक ले दो, बाइक ले दो। पापा गुस्सा होकर ये कहते थे कि जो बेटा तू बार बार मुझसे बाइक 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 बारे में बोलता है, तू नहीं समझता कि ज़िंदगी कैसे चल रही है, कैसे मैं घर चला रहा हूँ, कैसे मैं परिवार चला रहा हूँ, तुझे नहीं पता है। तो बेटा गुस्सा हो गया, लगा अरे नहीं आप जो है कि मेरी बात नहीं मान रहे, एक छोटी सी मेरी विश नहीं पूरी कर रहे हैं आप। गुस्सा हो गया, पापा से गुस्सा हो गया कि अब मैं क्या करूँ। अब मुझे मेरा सपना टूट रहा है, मैं तो पढ़ाई वढ़ाई नहीं करूँगा, मैं तो बाहर जाऊँगा, कमाऊँगा, वहीं से बाइक खरीदूँगा, अपने सपने पूरा करूँगा। तो पापा एक दिन क्या हुआ, सुबह का टाइम था, पापा मम्मी दोनों लोग चले गए मार्केट और गलती से अपना पर्स भूल गए। बीच पे रखा हुआ पर्स था और लड़का सोच रहा था कि यार अब तो पापा मेरे कोई सपने पूरे नहीं कर रहे, मैं तो चला जाऊंगा, बाहर चला जाऊंगा, पापा कुछ नहीं कर रहे मेरे लिए, मैं चला जाऊंगा, वहीं कमाऊंगा। और जल्दी बल्दी गुस्से से भागा और पापा के जूते रखे थे, जूते पहने और निकल लिया और पैदल जा रहा था और चलते चलते उसके पैर में जो है कांटा चुभ गया, क्योंकि जूता नीचे से फटा हुआ था, कांटा चुभ गया। परेशान हो गया, गुस्से में आ गए, पापा जी मेरे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, मेरे लिए कुछ करते नहीं है, पता नहीं पापा कैसी ज़िंदगी जी रहे हैं, पता नहीं क्या है क्या नहीं, कैसे क्या है, बस बात रखा हुआ सब। फिर थोड़ा थोड़ा चलते चलते गया, फिर उसके पैर में काफ़ी दर्द होने लगा, उसके पैर से खून आने लगा, कांटा चुभ गया था, खून आने लगा। उसने जूते वहीं फेंक दिए और चल रहा था। तो उसको याद आया कि यार मैंने पापा का पर्स तो मैं तो ले ही आया हूँ, तो उससे देखता हूँ पैसे उसे होंगे और उसी से मैं अपना इलाज करा लेता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। उसने फिर पर्स निकाला तो पर्स को खोला और एकदम से चौंक गया, अरे ये क्या है। उसमें देखा कि 100 रुपये का एक नोट रखा हुआ था, 100 रुपये का नोट रखा था। अरे पापा कैसे आदमी है, पता नहीं कौन सी ज़िंदगी मेरे पापा जी रहे हैं, उसमें 100 रुपये का नोट रखा हुआ है, 100 रुपये का नोट रखा हुआ है, उसकी ज़िंदगी जी रहे हैं। फिर देखा कि पर्स तो बहुत मोटा सा था, उसमें बहुत से पैसे कम थे, लेकिन पर्चियाँ, कागज़, खाली कागज़ बहुत भरे हुए थे। तो उसने आराम से एक पर्ची निकाली और उसमें कहा देखता हूँ, पर्ची खोली उसको और पर्ची में लिखा हुआ था कि जो 6 महीने पहले बच्चे ने जिद की थी, उसके लिए 40,000 रुपये का लैपटॉप लिया था, किसी तरीके से किसी से उधार लेके पैसे वो लैपटॉप लिया था। उस पर्ची में लिखा था कि वो पैसे मुझे चुकाने हैं जो मैंने किसी से ले रखे हैं लैपटॉप लेने के लिए। तो अचानक उसको समझ में आया, अरे पापा ने तो मेरे लिए पैसे उधार लिए थे और किसी को चुकाने के लिए पर्ची बना रखी है। और उसके बाद में दूसरी पर्ची निकाली तो उसमें लिखा था कि बिजली का बिल, ऐसे मतलब बहुत सी पर्चियाँ थी, हर पर्ची में लिखा था आज बिजली का बिल, कल गैस का बिल, राशन का बिल, हर चीज़ का बिल लगा। पापा जी कितनी जिम्मेदारियों से घिरे हुए हैं, पापा कैसे घर चलाते हैं, सब कैसे घर चलाते हैं। फिर फाइनली लास्ट में एक पर्ची उसमें ऐसी निकली, वो पर्ची नहीं थी, वो किसी अखबार का विज्ञापन था, छोटी सी पर्ची थी, विज्ञापन था। उसमें लिखा था कि पुराना स्कूटर ले जाएं और नई बाइक ले जाएं, पुराना स्कूटर लाएं और नई बाइक ले जाएं। उसने देखा, उसको याद आ गया कि मैंने पापा से कहा था कि जो है मुझे स्कूटर अपना बेच के जो है मुझे बाइक दिलवा दीजिए और मेरा सपना पूरा हो जाए। तो उसे याद आ गया, ऐसा तो नहीं पापा मेरे नहीं गए हैं। लेकिन उसे लगा उसमें एक पर्ची में एड्रेस लिखा हुआ था और वहाँ सब उसने छोड़ दिया। उसको रियलाइज़ हो गया कि नहीं पापा मेरे लिए बहुत जिम्मेदारियाँ उठा रहे हैं। वहाँ से वापस आया, घर पहुँचा, घर में देखा पापा मम्मी कोई थे नहीं। उसमें पर्ची पे जो एड्रेस लिखा था, जिस एजेंसी का एड्रेस लिखा था, उस एजेंसी पे जाके वो गया। वहाँ देखा कि पापा मम्मी दोनों लोग बाइक खरीद रहे हैं, स्कूटर अपना दे रहे थे उसको। गया और पापा के चरणों में बैठ गया, बोला पापा मैं तो, मेरी समझ में सारी बातें आ गई कि आप कैसे पूरा परिवार चला रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। मैं तो अपनी जिद में लड़ा हूँ, मुझे बाइक चाहिए, नहीं मुझे बाइक नहीं चाहिए। जो स्कूटर आप बदल के मेरे लिए बाइक ले रहे हैं, उस स्कूटर से मैंने बचपन में कोचिंग गया हूँ, आप मेरे लिए दूध लेने जाते थे बाजार, सब्जी, मतलब घर की इतनी ज़रूरतें वो स्कूटर पूरा कर रहा था।
जिसको आप बेचकर मेरे लिए बाइक ले रहे हैं, मुझे अब तो रियलाइज हो गया, मैं ऐसा नहीं करने दूंगा आपको। पापा के सामने गिटार लगा, नहीं पापा आप ऐसा नहीं करेंगे। पापा ने बोला चलो ठीक है बेटा। तो इस कहानी से एक मैं यही संदेश देना चाह रहा हूँ कि हम लोगों को अपने उम्र के हिसाब से ही सारे काम करने चाहिए। हम अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई पे फोकस करें, अगर हम कोई व्यवसाय कर रहे हैं तो व्यवसाय पे फोकस करें। और पापा जो होते हैं उनका बहुत बड़ा दिल होता है, वो नहीं चाहते हैं कि बेटा हमारा किसी कष्ट में हो और उसके सपने ना पूरे हों। तो इसी के साथ मैं कहना चाह रहा हूँ कि कर दिखाओ कुछ ऐसा जो करना चाहे आपके जैसा।